बिहार में एक बार फिर से राबड़ी देवी का आवास एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हालांकि वो तो आवास खाली कर ही चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय ले लिया गया है कि चाहे मंत्री हो, चाहे वरिष्ठ विधायक हो, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या विधान परिषद के सभापति हो, उपसभापति हो, सबको दो दो बंगले दिए जाएंगे। जहां एक के साथ एक फ्री जैसा ऑफर है कि एक बंगला उसके साथ दूसरा बंगला फ्री। तो ये स्कीम जो चलाई है नीतीश सरकार ने, तो अब सवाल उठ रहा है कि भैया फिर राबड़ी देवी का आवास क्यों खाली करवाया गया? अगर ऐसा ही एक के साथ एक देने की बात थी तो दूसरा दे दिया होता हमें। लेकिन उसके पीछे जो नीतीश सरकार तर्क दे रही है और विपक्ष जहां पर सवाल उठा रहा है, दोनों बड़े ही रोमांचक दौर में बातें हो रही है। तो इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चाहे वरिष्ठ विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो, चाहे विधान परिषद के सभापति या उपसभापति हो, सबको सौगात दी गई है। नीतीश सरकार के कैबिनेट की बैठक में यह सौगात है एक के साथ एक बंगला फ्री देने का। हालांकि यह कहा जा रहा है कि भाई फ्री नहीं है, उसके लिए 1700 रुपए महीने का रेंट देना होगा। अब सोचिए कि जहां पर ये सारे VIP एरिया के बंगले होंगे, जहां पर अगर इन बंगलों की मार्केट के हिसाब से रेंट तय की जाए तो यहां पर रेंट करीब 3-3.5 लाख रुपए होगा, उसको 1700 रुपए में दिया जा रहा है। हालांकि तर्क ये दिया जाता है कि जो वरिष्ठ विधायक होते हैं, पहले मंत्री भी रह चुके होते हैं, उनका अपना जो व्यवहार होता है, उनका अपना जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे में उन्हें दूसरे बंगले की भी जरूरत होती है, छोटे से विधायक बंगले से उनका कुछ नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में उनको दूसरा बंगलो दिया जा रहा है तो कुछ भी गलत नहीं है। इसके अलावा मंत्रियों के लिए भी यही पैरामीटर रखा गया है कि मंत्री चाहें तो 2 बंगलो ले सकते हैं, एक विधायक वाला बंगलो और दूसरा मंत्री वाला। इसके पीछे 2 पूल की बात की जाती है। एक तो पूल है जो केंद्रीय पूल है, जिसके तहत मंत्रियों को और सभापति और अध्यक्ष इन सबको बंगला आवंटित किया जाता है, और दूसरा होता है विधानमंडल पूल, जिसके माध्यम से विधायकों और इन लोगों को बंगलो दिया जाता है, आवंटित किया जाता है। तो अब यही नियम बनाया गया है, कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है कि अब दोनों ही पूल से एक एक बंगलो ले सकते हैं। मंत्रियों के लिए कि भाई मंत्री तो हैं ही, उनके लिए आवास तो आवंटित कर ही दिए गए हैं, साथ ही वो विधायक भी हैं, तो इसलिए विधायक होने के कारण उनको जो है विधायक वाला बंगलो भी होना चाहिए, क्योंकि उनके विधानसभा से काफ़ी लोग आते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, अपने थोड़ा दुख दर्द बांटना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, तो उनके भी रहने खाने पीने का इंतजाम वहाँ पर विधायक बंगलों में हो सकता है। और अलग एक कह लें कि भाई वो होगा, और मंत्री का जो बंगलो है वो अलग है, वहाँ पर मंत्रालय से संबंधित काम से बातें हो सकती है। और ऐसा ही कुछ सभापति के लिए भी किया गया है, ऐसा ही उपसभापति के लिए, और विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए भी ऐसे इंतजाम किया गया है। अब इस पर विपक्ष का ये कहना है कि भाई आप तो ये रेवड़ी बांट रहे हैं। पहले सरकार जो है नियम कायदे कानून से चलती थी, अब तो वही मदारी के हिसाब से चल रही है। मदारी जैसा नचा रहा वैसे नाच रही है नीतीश कुमार। अब मदारी कौन है? तो विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जहां जहां जैसे जैसे कह रही है उसे वैसे वैसे ये जो नीतीश कुमार है वो करते ही जा रहे हैं, उन्हीं के इशारे पर नाच रहे हैं। जहां बीजेपी कहती है कि साइन कर दो, वहां साइन करना पड़ता है नीतीश कुमार को। यानी कि पूरी तरीके से अब वो कठपुतली बन चुके हैं नीतीश कुमार। ये आरोप लगाया विपक्ष ने, RJD ने, कांग्रेस ने, और ये भी RJD की तरफ से कहा गया कि भाई अगर ऐसा ही कुछ करना था तो हमारे पास तो एक अदद बंगलो था राबड़ी देवी के नाम पर, आपने उसे भी खाली करवा लिया। और उसको खाली करवाने के बाद अब ये नया कानून लेकर के आ रहे हैं कि हम तो 2-2 बंगलो दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में
जाहिर सी बात है कि आप भेदभाव तो कर रहे हैं। और 1700 रुपए का रेंट लेकर के आप जो तीर मार रहे हैं कि भाई हमने बहुत वो कर दिया कि भाई बिना रेंट के हम नहीं देने, भाई 3 लाख 3.5 लाख रुपया रेंट है, आप 1700 में दे रहे, तो कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं। वो तो एक दिन के पान का खर्चा हो जाता है, चाहे पान का खर्चा हो जाता है। तो ऐसे में ये जो फैसला लिया गया है कैबिनेट की तरफ से, उस पर हंगामा होना तो लाजमी है और आने वाले दिनों में हंगामा होगा भी। कांग्रेस ने संकेत दे दिए हैं, आरजेडी ने संकेत दे दिए हैं। अब तो वो यहां तक कर रहे हैं कि एक पूरी लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो हमारे भी तमाम जो वरिष्ठ विधायक हैं उनको भी 2-2 बंगलो दीजिए। भले मंत्री नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन वरिष्ठ विधायक तो है ही, ज्यादातर विधायक तो वरिष्ठ ही है हमारे। और खास तौर से राबड़ी देवी को आप सम्मान दीजिए, उसके बंगलो को मत खाली करवाइए, उसके साथ में एक बंगलो और दे दीजिए साथ में। तो ये वो तमाम मांगे हैं जो विपक्ष की ओर से की जा रही है, क्योंकि लड़ाई तो बंगलो की रही है। पहले भी आवंटन को लेकर के तमाम विवाद होते रहे हैं, विरोधाभास होता रहा है। और ऐसे में ये बयान देना, ये निर्णय लेना कि हम 2 बंगलो आवंटित करेंगे, इस पर सवाल भी उठ रहा है, विवाद भी हो रहा है और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भी कहीं ना भुगतना पड़ जाए। और जो फैसला उन्होंने लिया था नीतीश सरकार ने, कई जो पूर्व मंत्री थे उनके बंगलो खाली करने के आदेश दे दिए, कई वरिष्ठ विधायकों जो कि विपक्ष से जुड़े हुए हैं उनके बंगलों को खाली कराने का आदेश दे दिया गया जो भवन निर्माण मंत्रालय उसके माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में अब ये आदेश आने के बाद अपने सारे फैसले पर हो सकता है कि सरकार को फिर से विचार करना पड़े। हो सकता है कि विपक्ष की तरफ से भी कई मांगे की जाए जिसका सम्मान करना पड़ेगा नीतीश सरकार को। लेकिन आने वाले दिनों में क्या क्या होता है जानेंगे। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।